सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि छोटे बच्चों का नाक छेदन होता है। तो मेरे यहाँ होता, सुनिए मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों की फरमाइश पे ये रिक्वेस्ट थी बहुत ज़्यादा, इस पे मैं वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने इससे 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था अपनी नोज पिन का, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया और उसमें कमेंट भी आपने किया, क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि मेरे यहाँ पे लड़कों की भी नोज पिन होती है और कान भी छेदा जाता है। तो आप लोगों ने कहा कि दी प्लीज़ ये स्टोरी बताना, तो इसके लिए मैं ये आप लोगों के सामने अपने घर की हकीकत की स्टोरी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और स्क्रिप्ट नहीं करना, नहीं तो थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट कर दोगे तो आप ये मिस कर जाओगे, फिर बाद में कमेंट करोगे कि दी ऐसे ऐसे कैसे होता है। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि मेरे यहाँ लड़कों का कान छेदन होता है। ये भी एक, जैसे होते हैं कि रस्म होते हैं, वैसे सबसे बड़ा रस्म ये भी रखा गया है। संस्कार होते हैं मेरे यहाँ, जैसे संस्कारों में गिनती होती है, जैसे जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, बाकी वगैरह वगैरह संस्कार, वैसे ही मेरे यहाँ पे क्या बहुत लोगों के यहाँ होता होगा, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। तो कर्ण छेदन भी एक संस्कार होता है और नाक छेदन भी। तो मेरे यहाँ लड़कों के भी नाक छेदे जाते हैं। तो ये वीडियो के मैं थोड़ा सा लास्ट में बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कर्ण छेदन, मेरे यहाँ कर्ण छेदन कैसे होता है, वो भी लड़कों का। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये बता दें कि जब लड़के या तो 3 साल के हो, 3 साल में तो मुंडन होता, मुंडन संस्कार यानी बाल निकलते हैं 3 साल या पहले साल या तीसरे साल में होता है, या फिर 5वें साल में, 7वें साल में। वैसे ही इसका कान छेदन जो है, कान का छेदन 5वें साल, 7वें साल, 9वें साल या फिर 11वें साल, या किसी किसी के नहीं होते तो विवाह के पहले, शादी के पहले कान जरूर छेदा जाता है लड़कों का। ये एक संस्कार होता है, इसको जरूर किया जाता है। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर इसके बाद जब लड़का जो है 5 साल का या 7 साल का ऐसे होता है, तो फिर उस टाइम पे कान छेदन होता है। तो कान छेदन में मतलब अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, अपने जानने पहचानने वालों को, और जो लोग जैसे गांव से होते हैं तो गांव में जैसे पूरे गांव को निमंत्रण दिया जाता है। फिर आसपास जिसके यहाँ होता है, मतलब कि जिसके यहाँ हम लोग जाते हैं खाने पीने के लिए, जिसके यहाँ से आता है निमंत्रण, वहाँ ये बांटा जाता है। जैसे शादी विवाह में होता है, तिलक में जैसे किया जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे लड़कों का कर्ण छेदन होता है। लड़कियों में नहीं इतना धूमधाम किया जाता है, मगर लड़कों में किया जाता है। इसमें जो बुआ होती है, सबसे ज़्यादा रोल होता है बुआ का। तो बुआ, जैसे कर्ण छेदन होता है तो निमंत्रण जैसे जाते हैं, तो बुआ, अगर बुआ ससुराल गई तो वहाँ से अपने भतीजे के लिए पूरे कपड़े लेके आती है। यानी कि मतलब जितने कपड़े वो पहनते हैं पूरे, नीचे से लेके ऊपर तक, यानी जूते उते लेके सब कुछ बुआ का, उस दिन जो भी पहनता है लड़का जिसके कान छेदे जाते हैं, वो सारा सामान बुआ का होता, बुआ या ननिहाल का। किसी किसी के जैसे बुआ नहीं होते तो ननिहाल पक्ष का होता, मगर सबसे ज़्यादा नियम इसमें बुआ के होते हैं। और बुआ को नेक भी मिलता है, जब वो कान छेदती हैं बुआ को नेक मिलता है। इस जगह पे काजल भी लगाती है, उसमें नेक मिलता है। तो फ्रेंड, उसके बाद क्या कि मतलब सारे निमंत्रण होता है, जब कान छेदन होता है 2-3 जगह पूजा की जाती। पूजा करने के बाद फिर लड़कों को ले जाया जाता। हाँ, और मेरी एक फ्रेंड ने मेरे के कमेंट किया था, जैसे मैंने नोज पिन वाला अपना बताया था, तो वो बताएं कि मेरे यहाँ हल्दी नहीं लगता है। तो सिस्टर, आपके यहाँ हल्दी नहीं लगता है, मगर मेरे यहाँ हल्दी ही लगाया जाता है। जैसे कान छेदने के पहले ऐसे ऐसे हल्दी को लेके ऐसे ऐसे कान में ऐसे ऐसे घिसते हैं, और घिसने के बाद और जो सुई होती है यानी जो धागा जिसमें पड़ा होता है उसको चुभाते हैं, चुभाने के बाद उसको निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि इसको ऐसे से थोड़ा सा घिसते हैं। मेरे यहाँ हल्दी होता, आपके यहाँ कुछ और होता होगा सिस्टर, मगर मेरे यहाँ तो हल्दी ही लगा के किया जाता है, चाहे नाक छेदन हो या फिर कान छेदन हो।
तो बुआ का रोल होता है, बुआ सारे कपड़े लाती है और कान छेदन के लिए सोने की बाली ऐसी होती, पतली पतली सी होती, कान छेदन के लिए वो बुआ लेके आती है। बाकी बुआ और कुछ लेके आती है, जैसे गले के लिए या फिर छोटी सी रिंग बनवा के, या जो भी अपने हिसाब से मतलब जितना हो बुआ के पास उसी हिसाब से दिया जाता है। और बुआ का नेक भी होता है, बुआ कान छेदती हैं, काजल लगाती हैं और तब बुआ को नेक दिया जाता है इस जगह पे। ये तो हुई बात कान छेदन की। अब बात मैं आपसे करती हूँ नाक छेदन की, कि नाक छेदन कैसे होता है। मेरे यहाँ हकीकत में फ्रेंड, मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरे यहाँ लड़कों का भी नाक छेदन होता है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि दी आप ये स्टोरी ज़रूर शेयर करना। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरे यहाँ लड़कों का छेदन कैसे होता है, वो भी नाक छेदन। मेरे ससुराल पक्ष में होता है और मेरे मायके पक्ष में नहीं होता है। तो मेरे यहाँ लड़कों के नाक छेदन कैसे होता है, जब मेरे यहाँ पे जो नवजात शिशु होता है, यानी कि बच्चा हुआ और उसको अलग कमरे में रखा जाता है, यानी कि बच्चा होने के बाद कम से कम 6-7 दिन अलग कमरे में रखा जाता है। जच्चा और बच्चा दोनों को, यानी माँ और बेटे को दोनों को अलग कमरे में रखा जाता है। और जब उसके पास जाया जाता है उसको मतलब छूते नहीं। आज के वही साइंस आज ये कहती है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, यानी फैले ना, छोटे बच्चों को ज़्यादा नहीं छुआ जाता। वैसे ही पहले मतलब एक साइड में बच्चों को रखा जाता था एक कमरे में। तो मेरे यहाँ वही हुआ, एक मिनट, तो मेरे यहाँ पे वही होता है। और जैसे जब मतलब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिस दिन वो सूर्य भगवान को देखता है, हम लोगों के यहाँ पूजा होता है, तो उस दिन क्या होता है, आंगन में पूजा की जाती है। और उस दिन भी मतलब बाजे गाजे, जिसको जितना रस्म पूरा किया जाता है, बहुत अच्छे से किया जाता है। किसी के यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूमधाम होती, इसमें भी निमंत्रण होता है, सबको बुलाए जाते हैं और बुआ वगैरह सब लोग आती हैं। तो बुआ जब आती हैं उसी टाइम पे कान नाक छेदते हैं। तो कैसे से छेदते, पूरी स्टोरी सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद भी नहीं मैं बताऊंगी। और फिर इसके बाद क्या होता है कि आंगन में जब बच्चे को लेके बाहर आ जाते हैं, वहाँ पे पूजा होती है। तो पूजा किया जाता है, बच्चे को बुआ के सारे कपड़े, उस टाइम पे भी बुआ के कपड़े पूरे पहनते हैं बच्चे, और बुआ काजल लगाती है उसी टाइम पे, और पूजा होती है। बच्चा उसी दिन सूर्य भगवान को देखता है। ये 9वें दिन होता है, इसमें भी मतलब एक दिन कम होता है, जैसे 8 दिन बराबर नहीं होती है। तो 9वें दिन होगा, ये तो 11वें दिन होगा, या तो फिर जैसे 21वें दिन हो गए, ऐसे करके होता है। तो फिर उसके बाद जब आंगन में बैठाते हैं, आंगन में बैठाने के बाद बुआ को बुलाया जाता है। बुआ आती हैं, सारे कपड़े पहनाती हैं, और कपड़े पहनाने के बाद काजल लगाती हैं। उनका नेग होता है, इस जगह पे बुआ को नेग मिलता है। और फिर उसके बाद छोटे बच्चे के लिए वो बारी लेके आती हैं सोने की, वो भी सोने की ही उससे छेदा जाता है। तो यहाँ पे नाक में छेदते हैं उसको, और उसको पहनाए रखते हैं कम से कम 6 महीना, और किसी किसी तो और ज़्यादा। तो मेरे यहाँ जैसे मेरे बड़े वाले जेठ थे, वो तो काफ़ी दिन तक पहने थे, 4-5 साल। उनका बहुत बड़ा छेद था जो यहाँ नाक का, अब भी बहुत बड़ा था। अब तो इस दुनिया में वो नहीं है, मगर फिर भी उनका बहुत बड़ा था। और उनके जो लड़के हैं, बड़े वाले लड़के, उसको भी काफ़ी दिनों तक पहनाए रखे थे। और जो मेरे जेठ हैं सेकंड वाले, उनके भी नाक में अब भी छेद है। मेरे हस्बैंड हैं, उनके भी नाक में है छेद, मगर उतना नहीं है, मतलब हो सकता है वो लोग जल्दी निकाल दिए हों, क्योंकि मुझे ज़्यादा उनके बारे में ये नहीं मालूम। मगर है उनके भी नाक में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे छेद अब भी उनके नाक में समझ में आता। और यही बात मेरे बेटे की, जब मेरी और मेरे जेठानी के बेटे की बात आई, तो मुझसे पहले जब मेरी जेठानी की, उसमें जो सेकंड वाली जेठानी है उनकी बात कर रहे हैं, उनके उसमें वो अपने बच्चे की नाक नहीं छिदवाई, क्योंकि उस टाइम पे उनको भी कष्ट हुआ कि छोटा बच्चा है। और गोल्डन की उससे अगर हम पिन वो करेंगे, बेशक वो खाल नॉर्मल रहती, बहुत मुलायम रहती, थोड़े से उसमें कुछ जाएगा, मगर बच्चे को लगेगा। इसके लिए मेरी जेठानी ने नहीं करवा, तभी से रस्म मतलब चेंज हो गई। अब जैसे मेरे भी बच्चे का था, तो जब मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे बेटे का भी नहीं छेदा गया।
वो बस नाक में 7 बार छुआ दी और उन्हीं को फिर जो मतलब पैसे देना था, जो भी उनका नेक होता उसी समय पैसे दिए जाते। तो ये मेरे घर की रियल की कहानी है, हकीकत की स्टोरी, जो आप लोगों के कमेंट थे दी आप लोग जरूर। तो बनावटी कहानी नहीं है, ये हकीकत की कहानी है। आप लोगों ने पूछा था, इसके लिए मैं आप लोगों से बताना जरूरी भी समझी थी, क्योंकि अपने सब्सक्राइबरों की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। क्योंकि मैं आपको सब्सक्राइबर नहीं अपनी फैमिली मानती हूँ, तो अपनी फैमिली अगर कुछ बोली है, कुछ जानना चाहती, तो मेरा हक है कि आप लोगों को बताएं। तो बस फ्रेंड, यही छोटी सी स्टोरी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, फिर कल मिलती हूँ। और फ्रेंड हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ इसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। और एक बात और कहेंगे फ्रेंड, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं हूँ या फिर कोई और, एडिटिंग करो, ये करो, वो को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि अगर और कोई जानना चाहता हो तो